Hello everyone, this is Subhash Chandra. Today I discuss about plume behavior. Before we discuss about the plume behavior, we will discuss some basic terms related to plume behavior. Let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है decreasing in temperature inside an insulated air parcel with altitude is referred to as ALR। यानी ALR क्या होता है? जब हमारे एयर पार्सल का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट डिक्रीज होता है, वो कितना डिक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ALR कहते हैं। सपोज हम एक इंसुलेटेड बैलून लेते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर के डिक्रीज होने से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यदि वॉल्यूम इंक्रीज होता है और पार्सल है वो कंप्लीटली इंसुलेटेड है तो उसका जो एनर्जी है वो बैलून से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि वो एडियाबेटिक है। तो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर कंपनसेट करेगा इस हीट को। तो यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो लगातार इनसाइड द बैलून क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। इस डिक्रीजिंग को ही हम क्या कहेंगे? एडियाबेटिक लैप्स रेट कहेंगे। ठीक है। अब एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो दो अलग अलग टाइप का होता है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है? जब हमारा एयर है वो कंप्लीटली ड्राई होता है तो जो सारा एनर्जी होता है, all the energy required for change in volume is managed by temperature। जो सारी की सारी एनर्जी जो पार्सल के अंदर होती है वो सारी की सारी एनर्जी क्या है? टेम्परेचर को डिक्रीज करने में क्या होगी? खर्च होगी। इसलिए इसका वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यानी कि मोर रेपिडली क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। इसकी वैल्यू है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि हमारा जो एयर पार्सल है वो कंप्लीटली ड्राई है यहाँ पे। दूसरा होता है सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होता है? जो हमारा पार्सल होता है उसमें वाटर वेपर क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं। जो वाटर वेपर है उन वाटर वेपर्स का लेटेंट हीट क्या है? रिलीज होता है। जब वाटर वेपर है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? जो हीट कोज होता है उस हीट कोज की वजह से जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, वो क्या होता है? ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू क्या है? यदि पार्सल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, यदि हमारा पार्सल कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है तो वैल्यू क्या हो सकती है? डिक्रीज और हो सकती है। अब हम जानते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है एक्चुअल में हम यदि किसी एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, कोई किसी पार्सल को किसी एल्टीट्यूड की तरफ ले जा रहे हैं तो एक्चुअल चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर में, उसे क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहेंगे। तो हमारा एक्चुअल में जो एयर होता है या तो फुली सैचुरेटेड हो सकता है या पार्शियली सैचुरेटेड हो सकता है या नॉन सैचुरेटेड भी हो सकता है। इन कंडीशंस में क्या है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की जो वैल्यू है वो हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। और अगला फैक्टर वो जो है वो है
कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी डिटरमाइन कौन करता है? स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है हमारा जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी कि एडियाबेटिक लैप्स रेट दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा रहता है, किसका कम रहता है। इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर आज स्टेबल है या एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है। इस आधार पे हम क्या बता सकते हैं? एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर कब रहता है? स्टेबल एटमॉस्फेयर कब रहता है? यदि हमारा पार्सल है हायर एलिवेशंस पे कोल्डर है देन इट्स सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग कंडीशन से हमारा जो पार्सल है मूव कर रहा है वो कोल्डर है। यदि वो ज्यादा ठंडा है तो कोल्डर क्या होगा? ज्यादा भारी होगा। तो ज्यादा भारी होने की वजह से क्या है? वो सिंक बैक करेगा। सिंक बैक करेगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशंस में क्या है? पोल्यूटेंट का डिस्पर्शन अच्छे से नहीं होता है। फिर हम करते हैं अनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्या है? अनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्या होता है? जब एक पार्सल राइज कर रहा है और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से जब तक ज्यादा है, यानी कि हायर टेम्परेचर है उसके इनसाइड सराउंडिंग एयर से, तो हमारा जो पार्सल है वो लगातार कंटिन्यूअसली क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। रीजन ये है कि उसका जो अंदर है उसकी डेंसिटी जो पार्सल के अंदर है वो लेस डेंसर है। लेस डेंसर है तो वो लगातार क्या करेगा? बुएंसी फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा और वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा। इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहते हैं। इस कंडीशंस में जो पोल्यूटेंट है उनका डिस्पर्शन बहुत अच्छे से होता है। यानी कि स्टेबल एटमॉस्फेयर में कहूं तो पोल्यूटेंट को ट्रैप करने का काज करेगा और अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा? पोल्यूटेंट को अच्छे से डिस्पर्स करेगा। इसके आधार पे फिर है हमारी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें अच्छे से याद रखना है, जैसे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल चेंज क्या आ रहा है टेम्परेचर में, और ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। उसकी वैल्यू यानी ELR की वैल्यू हमेशा यदि ग्रेटर रहती है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू से, तो हम ये कहेंगे कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है। और अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होगा? सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस बनेगी। ये सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस है पोल्यूटेंट के डिस्पर्सल के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा कंडीशन हमारा हो सकता है कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू है वो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट या सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से क्या हो? ज्यादा हो। तो इस कंडीशंस में क्या होता है? इन्वायरमेंट पार्शियली अनस्टेबल होता है। इसमें पोल्यूटेंट का डिस्पर्शन हो भी सकता है, पोल्यूटेंट का डिस्पर्शन नहीं भी हो सकता है, यानी पार्शियली स्टेबल कंडीशंस है, स्टेबल और अनस्टेबल के बीच की कंडीशन है। फिर हम कहते हैं कि ELR की वैल्यू यदि लेस देन है सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो हमारा कंप्लीट स्टेबल कंडीशंस डेवलप होता है। कंप्लीट स्टेबल कंडीशंस में पोल्यूटेंट एक ही जगह पे ट्रैप होता है और इस कंडीशन को हम सब एडियाबेटिक कंडीशंस भी कहते हैं। अगला केस है हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू यदि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू के बराबर हो, तो क्या होगा? हमारा जो एटमॉस्फेयर होगा या इन्वायरमेंट होगा वो न्यूट्रल कंडीशंस में आएगा। इसमें कोनिंग टाइप का प्लूम बनता है जो काफी दूर जाके ग्राउंड को टच करता है। और इन सारी कंडीशंस के अलावा एक कंडीशंस होती है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होती है? जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, तो क्या बनता है? इन्वर्जन कंडीशंस बनता है, यानी कि ये स्टेबल कंडीशन बनता है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? जब हम किसी भी पार्सल को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो उसका प्रेशर डिक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है। परंतु इसका जस्ट रिवर्स केस यदि लें
कि चेंज इन टेम्परेचर में इंक्रीज आए विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। ओके, क्लियर है। इन सारे पॉइंट की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, प्लूम बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्लूम बिहेवियर होता क्या है, तो प्लूम बिहेवियर है डिस्पर्सल पैटर्न है हमारा पोल्यूटेंट का एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से डिस्पर्शन हो रहा है, उसके पैटर्न को हम क्या कहेंगे, प्लूम बिहेवियर कहेंगे। ये डिपेंड कैसे करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा विंड कंडीशंस क्या है, विंड किस स्पीड में चल रहा है, विंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, एटमॉस्फेयर है हमारा आज स्टेबल है अनस्टेबल है, वर्टिकल टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, इन सारे पॉइंट्स पे क्या है, प्लूम बिहेवियर डिपेंड करेगा। डिफरेंट टाइप के प्लूम बिहेवियर क्या है, ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसमें लूपिंग, फैनिंग, कोनिंग, फ्यूमिगेशन, लॉफ्टिंग और ट्रैपिंग जैसे क्या है, प्लूम बिहेवियर ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले है लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम कब बनता है, लूपिंग प्लूम बनता है जब हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू है वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस कंडीशंस में क्या बनता है, हमारा लूपिंग प्लूम बनता है। जैसे यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इससे दिखाया गया है DLR, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, DLR की वैल्यू बहुत ऊपर जाके क्या कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है, यानी कि DLR हमारा क्या है, छोटा है, और जो हमारा ELR है, जो हमारा ELR है वो तेजी से क्या कर रहा है, गिर रहा है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड जा रहा है वो तेजी से गिरता जा रहा है। तो इसलिए क्या है, ELR का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, और ELR की वैल्यू जहां पे भी मोर होगा DLR से, वहां पे क्या बनती है, अनस्टेबल कंडीशंस बनती है। अनस्टेबल कंडीशंस हैं वो पोल्यूटेंट की डिस्पर्सल के लिए क्या है, मोर बेनिफिशियल होती है। लूपिंग प्लूम के केस में हमारा जो विंड होता है वो वेवी कैरेक्टर क्रिएट कर सकता है लूपिंग कंडीशंस में। कैसे, यदि हमारा विंड तेजी से चल रहा है तो मोर रैपिडली क्या है, एयर मूव करेगा तो पोल्यूटेंट भी क्या है उसके साथ मोर रैपिडली अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। यदि वो ऐसा करता है तो क्या है, वो ग्राउंड लेवल को बिल्कुल पास में, स्टैग के बिल्कुल पास में, यानी कि इस सिचुएशन में क्या है, वो टच कर सकता है। इसीलिए क्या है, लूपिंग प्लूम के केस में ग्राउंड लेवल पे पोल्यूशन हो सकता है बिल्कुल स्टैग के पास में। लेकिन ये कंडीशंस है एटमॉस्फेयर के पोल्यूटेंट को डिस्पर्सल करने में सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्या है, तेजी से पोल्यूटेंट है डिस्पर्स होता है बहुत ज्यादा जगह में। इसलिए क्या है, लूपिंग एक बेनिफिशियल कंडीशन है। ये कब बनती है, जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू से हमेशा ज्यादा रहे, या दूसरा कंडीशन क्या है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से भी और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से भी दोनों से ज्यादा होना चाहिए। इस कंडीशंस में क्या है, हाईली अनस्टेबल इन्वायरमेंट होता है, और जो प्लूम है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तेजी से क्या है, मूव करता है और एक वेवी कैरेक्टर बनाता है। नेक्स्ट क्या होता है, फैनिंग टाइप का प्लूम कैसे बनता है। फैनिंग टाइप का प्लूम हमेशा किस कंडीशंस में बनता है, जब हमारी कंडीशंस है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ग्रेटर होता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, यानी कि हमारा जो सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से। इस कंडीशंस में हमारा क्या बनता है, फैनिंग प्लूम बनता है। तो ऐसी कंडीशंस कब होती है, जब एक कंडीशंस तो ये है कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू से क्या है, कम है। तो यानी कि ग्राउंड लेवल पे हमें क्या दिखाई देगा, इन्वर्जन दिखाई देगा स्टैग की हाइट तक।
उसके बाद दूसरा जो कंडीशंस है ये है कि ये ऐसी कंडीशंस है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं डेवलप हो सकती, इसलिए क्या होती है ये अर्ली मॉर्निंग में होती है, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग में होती है। अर्ली मॉर्निंग में होती है तो अर्ली मॉर्निंग में क्या है पोल्यूटेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे क्या कर सकते हैं, इस कंडीशंस में ट्रैप कर सकते हैं। स्टेबल एटमॉस्फेयर क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है डिस्पर्सल ऑफ पोल्यूटेंट्स को, यानी पोल्यूटेंट इजीली डिस्पर्स नहीं हो सकते इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं हो सकते, तो वो क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या है, इस टाइप का जो शेप बनता है उस टाइप के शेप को क्या कहते हैं, फैनिंग टाइप का शेप कहते हैं। इसमें जो ग्राउंड लेवल पे कंसंट्रेशन है, यानी कि इस लेवल पे जो कंसंट्रेशन है वो ऑब्जर्व नहीं की जाती, इसलिए क्या है ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल पास पे स्टैक के पास पे काम करने वाले लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। तो फैनिंग कब बनता है, फैनिंग तब बनता है जब हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू कम रहता है सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से या ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो हम क्या करते हैं फैनिंग टाइप के पोल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है कोनिंग। अब हम देखते हैं कि कोनिंग पोल्यूम कब बनता है, तो कोनिंग पोल्यूम कब बनता है जब हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो बराबर होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के, यानी इन दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होनी चाहिए और जो हमारा विंड का जो स्पीड है वो लगभग 32 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशंस में क्या है हमारी न्यूट्रल कंडीशंस क्या है, न्यूट्रल कंडीशंस डेवलप होती है। इन न्यूट्रल कंडीशंस में क्या है हमारा कोनिंग टाइप का पोल्यूम बनता है। ये पोल्यूम है ग्राउंड लेवल को टच तो करता है लेकिन काफी डिस्टेंस पे जाके टच करता है, इसलिए ये पोल्यूम है वो लूपिंग पोल्यूम से कम पोल्यूटेंट क्या करेगा, कम पोल्यूटेंट कॉज करेगा ग्राउंड लेवल पे स्टैक के पास में यदि कोई भी है तो उनके लिए। ठीक है, यानी कि कोनिंग पोल्यूम है कोन जैसी शेप बनाता है, बनता कब है जब न्यूट्रल कंडीशंस होती है। न्यूट्रल कंडीशंस कब होती है जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होती है और जो विंड की स्पीड है वो नियरली क्या होती है 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। इसमें जो पोल्यूम बनता है वो सिमेट्रिकल टाइप का पोल्यूम बनता है और जो पोल्यूटेंट है वो ग्राउंड लेवल को टच कर सकते हैं लेकिन ग्रेटर डिस्टेंस पे जाके टच करते हैं देन द लूपिंग। नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि पोल्यूटेंट कहीं ना कहीं ट्रैप कर जाए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पोल्यूटेंट है वो यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, यानी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर ट्रैप कर रहा है। ऊपर हमारा क्या बना हुआ है, ऊपर हमारा एक इन्वर्जन बना हुआ है। इन्वर्जन में कभी भी पोल्यूटेंट क्या है, पोल्यूटेंट कभी भी नहीं आ सकता इन्वर्जन में, इसलिए क्या है पोल्यूटेंट सारा का सारा पोल्यूटेंट ग्राउंड की तरफ मूव कर जाता है। और ये कब बनता है, कब बनेगा ये, सबसे पहली कंडीशन इसके बनने के लिए यहाँ पे यदि डायग्राम में हम देखें तो यहाँ जो हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है जो स्टैक की हाइट के बिल्कुल नीचे का ELR है वो हमारा क्या है, ELR की वैल्यू हमारी यहाँ पर है वो ग्रेटर देन DALR है, यानी कि यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशंस है। और ऊपर जस्ट इसका अपोजिट है DALR की वैल्यू है वो हमारी ज्यादा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से। तो इस कंडीशंस में क्या है ऊपर हमारा बन रहा है एक इन्वर्जन लेयर और नीचे हमारी है नॉर्मल कंडीशंस। तो पोल्यूटेंट नीचे की तरफ क्या करेगा, सारा का सारा पोल्यूटेंट मूव करेगा और सारा पोल्यूटेंट यदि नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमारा क्या बनेगा, फ्यूमिगेशन टाइप का पोल्यूम बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्टैक है उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट के जस्ट नीचे, स्टैक की हाइट के जस्ट नीचे क्या है अनस्टेबल कंडीशंस है, उसके जस्ट ऊपर स्टेबल कंडीशंस है। तो
क्या है, अनस्टेबल कंडीशंस में सारा पोल्यूम चला जाएगा, यानी स्टैक है वो इन्वर्जन लेयर के अंडर है। ठीक है, ये कब होता है, ब्राइट सनी विंटर मॉर्निंग में ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी जा सकती है। ये थोड़े टाइम के लिए होता है क्योंकि जो हमारा इन्वर्जन फिनोमिना है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑब्जर्व हुआ होता है, यानी कि कम हाइट पे होता है। इसमें क्या है, जो ग्राउंड लेवल पर है पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सारा का सारा पोल्यूटेंट है वो ग्राउंड लेवल की तरफ मूव करता है। इसलिए फ्यूमिगेशन कंडीशंस है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस है। नेक्स्ट है लॉफ्टिंग कंडीशन। लॉफ्टिंग में क्या होता है, लॉफ्टिंग जस्ट प्रीवियस का क्या है, अपोजिट है। इसमें क्या होता है, नीचे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू कम होती है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से। इसका मतलब है क्या है, नीचे हमारा एक इन्वर्जन बना हुआ है स्टैक हाइट के जस्ट नीचे, और ऊपर का जो कंडीशंस है वो हमारा क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब, सॉरी, जो ऊपर का जो कंडीशंस है वो हमारा अनस्टेबल है। ऊपर का कंडीशंस हमारा अनस्टेबल है और नीचे का जो हमारा कंडीशंस है वो स्टेबल है। इसलिए हमेशा जो पोल्यूटेंट होता है वो ऊपर की कंडीशन यानी कि अनस्टेबल कंडीशंस में ही पोल्यूटेंट फैल सकता है। इसलिए हमेशा पोल्यूटेंट ऊपर की तरफ जाएगा और पोल्यूटेंट कभी भी ग्राउंड लेवल की तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, सारा का सारा पोल्यूटेंट है अच्छे से डिस्पर्स होता है। तो लॉफ्टिंग पोल्यूम में क्या है, स्टेक हमारा इन्वर्जन लेयर के जस्ट ऊपर होता है, यानी इन्वर्जन हमारा नीचे होता है। स्टैक हाइट के बिल्कुल नीचे क्या बनता है, हमारा इन्वर्जन बनता है। स्टैक हाइट के नीचे हमारी स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी नीचे होने की वजह से और अनस्टेबिलिटी स्टैक हाइट से ऊपर होने की वजह से सारा का सारा जो पोल्यूम है वो अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्पर्स होता है। यानी कि स्टैक अबो एन इन्वर्जन लेयर है, लैप्स रेट अबो द प्लूम है। तो अबो द प्लूम क्या है, अनस्टेबल कंडीशंस है जो अच्छी होती है। जो मिक्सिंग होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में सारे पोल्यूटेंट जा सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी पोल्यूटेंट नहीं आता। कोई भी पोल्यूटेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो इन्वायरमेंटल पॉइंट व्यू से ये क्या है, बहुत अच्छा है। ग्राउंड लेवल पे पोल्यूटेंट होगा नहीं, इसलिए क्या है, ये फेवरेबल कंडीशंस हैं ग्राउंड लेवल पे एयर पोल्यूशन ना होने के लिए। फिर है नेक्स्ट ट्रैपिंग। ट्रैपिंग क्या होता है, ट्रैपिंग में जो पोल्यूम होता है वो दो लेयर के बीच में, एक लेयर इन्वर्जन की नीचे होती है, दूसरी लेयर इन्वर्जन की ऊपर होती है, और बीच में क्या होती है, अनस्टेबल कंडीशंस होती है। इस अनस्टेबल कंडीशंस में क्या होती है, स्टेक की हाइट होती है। इस वजह से जो सारा का सारा पोल्यूटेंट होता है वो इसी सिचुएशंस में क्या कर जाता है, ट्रैप कर जाता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रैपिंग। यानी कि दो इन्वर्जन लेयर के बीच में यदि कोई भी एक अनस्टेबल लेयर आती है, अनस्टेबल लेयर में क्या होगा, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो ग्रेटर देन होगा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। इस वजह से क्या है, सारा का सारा पोल्यूटेंट इसी लाइन में ट्रैप कर जाता है। इसके बाद में हम जानते हैं कि दो ऐसी कंडीशंस है जो एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो है फ्यूमिगेशन और ट्रैपिंग पोल्यूम्स। ट्रैपिंग में जो पूरा का पूरा पोल्यूम है वो एक जगह ट्रैप हो जाता है, और फ्यूमिगेशन में फ्यूमिगेट हो जाता है। इसलिए ग्राउंड लेवल पे इनकी कंसंट्रेशंस है वो पोल्यूटेंट की इसमें ज्यादा रहती है, इसलिए क्रिटिकल है एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ये देखते हैं कि इन सारे पोल्यूम को देखते हुए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो स्टैक है उसका हाइट हम क्या रखें, इन्वर्जन से हमेशा ऊपर रखें, ताकि अनस्टेबल कंडीशंस में पोल्यूटेंट है मोर डिस्पर्स हो सके। ऐसा करने से क्या होगा, ज्यादा ऊंची हाइट पे करने से अनस्टेबल कंडीशंस में यदि पोल्यूटेंट जाता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, इन्वर्जन वाली लेयर की तरफ कभी नहीं आएगा। इसलिए पोल्यूशन होने के कम आसार होंगे। दूसरा ये है
कि यदि हमने स्टेक हाइट को बहुत ऊपर किया तो क्या है, पोल्यूटेंट बहुत दूर तक, कई माइल्स तक दूर चले जाते हैं। उसकी वजह से दूर जाके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके क्या है, एसिड डिपोजिशन की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं। इसलिए एक कंसर्न ये भी है कि ज्यादा ऊंची हाइट का नुकसान भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि हमारे यूजीसी नेट पेपर के विद रिस्पेक्ट किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम 1 2 3 एग्जाम्पल करके देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। डायरेक्टली उन्हें पोल्यूम बिहेवियर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो शॉर्टर होता है देन ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से, तो इस कंडीशंस को क्या कहते हैं, इसमें किस प्रकार का पोल्यूम इमिटेड फ्रॉम स्टैक ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट ऑब्जर्व, तो किस टाइप का पोल्यूम ये है, टाइप ऑफ पोल्यूम पूछा गया है, तो टाइप ऑफ पोल्यूम इसमें हमें बताना है। तो हमने अभी देखा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू यदि ड्राई एडियाबेटिक्स लैप्स रेट की वैल्यू से कम होता है तो हमें फैनिंग टाइप का पोल्यूम मिलता है। लूपिंग टाइप का कब मिलता है, जब इसका जस्ट अपोजिट होता है, ELR ग्रेटर होता है DALR से। कोनिंग जब मिलता है जब ELR इक्वल टू होता है DALR के। और फ्यूमिगेशन कब बनता है, जब हमारे चिमनी का हाइट के बिल्कुल नीचे क्या होती है, अनस्टेबल कंडीशंस होती है, तो सारे पोल्यूटेंट नीचे की तरफ फ्यूमिगेट कर जाते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में से हमें पहचानना है। यदि हमने अच्छे से बिल्कुल पढ़ा है तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसका जो आंसर है राइट है वो फैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि फैनिंग स्मोक स्टैक्स पोल्यूम आर ऑब्जर्व्ड, कब फैनिंग टाइप का पोल्यूम बनता है। तो कब बनता है फैनिंग टाइप का, फैनिंग टाइप का तब बनता है जब हमारा नीचे की तरफ एक इन्वर्जन हो और ऊपर इस प्रकार की लेयर बनती है, फिर ऐसे करके बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारी क्या होनी चाहिए, स्टेबल कंडीशंस, स्टेबल कंडीशंस हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। यदि स्टेबल कंडीशंस है तो ये क्या होगा, देयर इज एन इन्वर्जन अबोव द ग्राउंड सरफेस, यानी ग्राउंड के बिल्कुल सरफेस के ऊपर क्या है, स्टेबल और इन्वर्जन कंडीशंस है, तो क्या बन सकता है, हमारा फैनिंग स्मोक स्टैक पोल्यूम बन सकता है। इसके जस्ट दूसरे जो ऑप्शन है वो देखते हैं, देयर इज एन अनस्टेबल एटमोस्फेयर, ये अनस्टेबल एटमोस्फेयर में कौन सा पोल्यूम बनता है हमारा, अनस्टेबल में हमारा बनता है वो लूपिंग बनता है। ठीक है, देयर इज ए न्यूट्रल स्टेबिलिटी, यानी न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल कब होगा हमारा, इसमें कोनिंग टाइप का पोल्यूम बनता है। द स्टैक हाइट इज बिलो एन इन्वर्जन लेयर, यदि स्टैक हाइट है इन्वर्जन लेयर से नीचे हो तो ये जस्ट फैनिंग का उल्टा केस इन्होंने बताया है। तो फैनिंग कब ऑब्जर्व होता है, जब ग्राउंड लेवल पे हमारा इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है तो फैनिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डायग्राम में देख के बताना है किस प्रकार का पोल्यूम हमें ऑब्जर्व हो रहा है। Which type of pollution behavior one would expect from the tall stack located on a flat terrain if adiabatic lapse rate and environmental lapse rate are shown in diagram। तो देखिए environmental lapse rate की वैल्यू यहाँ पे क्या है, environmental lapse rate की वैल्यू, environmental lapse rate की वैल्यू हमारी है वो ग्रेटर देन है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो हमारा क्या होगा पोल्यूम बनेगा वो लूपिंग टाइप का पोल्यूम बनेगा। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर है। सपोज यहाँ मानते हैं 5 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ मान लेते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट यहाँ सपोज 1 किलोमीटर की हाइट है, 1 किलोमीटर की हाइट पे जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो ज्यादा तेजी से गिर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू ज्यादा है। तो
इस केस में क्या है, लूपिंग बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पोल्यूम्स फ्रॉम ए टॉल स्टैक लोकेटेड ऑन ए फ्लैट ट्रेन, यानी कि लोफ्टिंग टाइप का पोल्यूम बिहेवियर है, ऑब्जर्व किया गया है इन द एटमॉस्फेयर, तो किस प्रकार की कंडीशंस होंगी। तो इसमें क्या होगा, लोफ्टिंग के केस में देखते हैं हम क्या होता है। लोफ्टिंग के केस में ये स्टैक है हमारा, ठीक है, वॉल्यूम हमारा लोफ्ट कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल कंडीशंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कंडीशंस होगा। स्टेबल कंडीशंस कब होता है, जब इन्वर्जन होता है, यानी इन्वर्जन ग्राउंड लेवल के ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो हमारी स्टेक हाइट है उसके नीचे इन्वर्जन होना चाहिए। तो क्या है, इन्वर्जन कंडीशंस प्रिवेल बिलो द स्टेक हाइट, यानी कि हम किस केस में, फ्रॉम ए टॉल स्टेक लोकेटेड ऑन फ्लैट ट्रेन। फ्लैट ट्रेन का मतलब यहाँ क्या है, फ्लैट ट्रेन का यहाँ पे मतलब है कि रास्ते में कुछ भी रुकावट नहीं है, जो पोल्यूम है वो सीधा जा रहा है, कोई भी बिल्डिंग है, माउंटेन्स है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। और लूपिंग टाइप का पोल्यूम क्या है, लॉफ्टिंग टाइप का जो पोल्यूम है वो ऑब्जर्व किया गया है। तो लॉफ्टिंग में क्या होता है, पोल्यूटेंट ऊपर की तरफ चले जाते हैं, नीचे एक भी पोल्यूटेंट क्या है, बिल्कुल नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि नीचे क्या होती है, स्टेबल कंडीशंस होती है। नीचे स्टेबल कंडीशंस होती है तो इन्वर्जन लेयर क्या होती है, बिल्कुल नीचे होती है, इसलिए इसका ये राइट आंसर आएगा। अभी लास्ट में प्लीज लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।